हेलो साथियों, आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, संविधान के भाग 3 को और भाग 4 को अपन देख चुके हैं पहले, और आज देखेंगे भाग 4A को, जिसमें मूल कर्तव्य है। संविधान जब लागू हुआ था तब मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन सन 1976 को जोड़ा गया। तो देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनी थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। और जब जोड़ा गया था तब 10 मूल कर्तव्य थे। देखिए, सोवियत संघ यानी कि जो रूस है, यूएसएसआर, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब रूस बना था। तब 1976 में तो क्या था, सोवियत संघ ही था। इसलिए सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए, संविधान में, भारतीय संविधान में जोड़े गए या रूस से लिए गए। 1976 में भाग क यानी कि भाग क जिसमें मूल कर्तव्य है में अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 22 है, तो 22 भागों में भाग क को जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, और उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखिए, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब देखो, मैं आपके लिए 2 ट्रिक लेके आया हूँ आज। एक ट्रिक को तो अपन अभी देखते हैं, एक ट्रिक को लास्ट में देखेंगे। देखिए, जो पहला देखते हैं 51A। मूल अधिकार 11 है, उसमें से 51A है पहला। 51A, ए से बनेगा एंथम, ए से एंथम। एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान, यानी कि संविधान का पालन करें वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये 51A में शामिल है, पहला मूल कर्तव्य ये। उसके बाद दूसरा है 51B। 51B है 51B, बी से बापू ने देखो आंदोलन किए थे बहुत सारे, तो आंदोलन से देखते हैं। स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है 51C। सी से बनेगा कंप्लीट यूनिटी यानी कि संपूर्ण एकता। 51C में कंप्लीट यूनिटी, संपूर्ण एकता। इसका अर्थ होता है संपूर्ण एकता, यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। संपूर्ण एकता से एकता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, वह उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, वह उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये तीसरा मूल कर्तव्य था। चौथा मूल कर्तव्य है 51D। 51D, डी से बनेगा डिफेंस यानी कि रक्षा करना। देखो, देश की रक्षा करे। चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा करें, यानी कि जो सभी नागरिक हैं उनका कर्तव्य है देश की रक्षा करें, वह आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करें, वह आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है 51E। ई से बनेगा इक्वलिटी यानी कि समानता। देखो, सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, और जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। जो सभी नागरिक है भारतीय, वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग पर आधारित हो, सभी भेदभाव से परे हो। जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।
ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। यह है 5वां मूल कर्तव्य 51E, समानता, इक्विलिटी। अब है 6ठा मूल कर्तव्य है 51F। एफ से बनेगा फैंसी कल्चर। एफ से बनेगा फैंसी कल्चर यानी कि सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति, देखो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उनका महत्व समझें तथा उनका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। यह है 6ठा मूल कर्तव्य। 7वां मूल कर्तव्य है 51G। 51G, जी से बनेगा ग्रीन। ग्रीन यानी कि होता है हरा। अब हरा क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण जो है हरा ही होता है। वन है, वन जो है हरे भरे होते हैं, भरपूर होते हैं, तो पर्यावरण। देखो प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आती है, नदी आती है, वन्य जीव आते हैं आदि की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आती है, नदियाँ आती है, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। ये 51G में आते हैं 7वें मूल कर्तव्य में। अब आता है 8वां मूल कर्तव्य। देखो 8वां मूल कर्तव्य 51H। H से बनेगा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का अर्थ है मानववाद, मानवता, मानवता। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो सभी नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनका कर्तव्य होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, विकास करना। उसके बाद 51I। 51I में बनेगा इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति, देखिए सभी नागरिक, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहे। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ये 9वां मूल कर्तव्य था। अब आता है 10वां मूल कर्तव्य। 10वां है 51J। जे से बनेगा जॉइंट एक्टिविटी। जॉइंट एक्टिविटी, जे से बनेगा जॉइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि। जॉइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधि देखें सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये था 10वां मूल कर्तव्य 51J। अब है 11वां मूल कर्तव्य 51K से बनेगा नॉलेज। 51K से नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान। देखिए ये 51K जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया था, 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, यहाँ तक 51J तक ही जोड़े गए थे। 51K जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मुहैया कराने का जो जिम्मा है वो माता पिता व अभिभावक का मूल कर्तव्य है। यानी कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देना या शिक्षा के उचित अवसर मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है, कराने का जो दायित्व है वो माता पिता व अभिभावक का मूल कर्तव्य है। ये माना गया 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य, ये 11 मूल कर्तव्य थे। अब देखिए ये एक और ट्रिक है आपके लिए, देखिए कौन सी है ये। पाल पे बापू, पाल पे बापू एक देश के सभी लोगों की संस्कृति को, पाल पे बापू एक देश के सभी लोगों की संस्कृति को
वन मानव की संपत्ति से गतिविधि ज्ञान लिया। ये देखिए थोड़ी लंबी ट्रिक है, लेकिन इससे अच्छी ट्रिक नहीं होगी फिर। देखिए, पाल पे बापू एक देश के सभी लोगों की संस्कृति को वन मानव की संपत्ति से गतिविधि ज्ञान लिया। पाल से बनेगा पालन करना, यानी कि संविधान का पालन करना, जो पहला मूल कर्तव्य था। संविधान का पालन करना, ध्वज की, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये सभी था ना पहला मूल कर्तव्य। बापू ने अक्सर आंदोलन किए हैं, तो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन दूसरे में है ना, दूसरा मूल कर्तव्य। तीसरा है एक से बनेगा एकता की भावना, यानी कि जो तीसरा मूल कर्तव्य है इसमें एकता निश्चित आएगा इसमें। उसके बाद चौथा जो मूल कर्तव्य है, सभी लोगों, देश की रक्षा करना। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना। उसके बाद सभी लोगों, पांचवा मूल कर्तव्य है सभी लोगों में समरसता कायम करना। अब देखिए छठा है संस्कृति, यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति आएगा उसमें। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति। उसके बाद वन, यानी कि जो सातवां मूल कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण था ना उसमें, पर्यावरण, तो वही वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करना, यानी कि वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये सातवां मूल कर्तव्य है। मानव से मानववाद, यानी कि मानववाद आठवां मूल कर्तव्य। संपत्ति नौवां मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति। उसके बाद गतिविधि यानी कि 10वें मूल कर्तव्य में है, 10वें में सामूहिक गतिविधि, और 11वें में है ज्ञान, यानी कि बच्चों को शिक्षा देना। अब इसमें देखो, पाल पे बापू एक देश के सभी लोगों की संस्कृति को वन मानव की संपत्ति से गतिविधि ज्ञान लिया। इसको 2-3 बार पढ़ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी ये। पाल पे बापू एक देश के सभी लोगों की संस्कृति को वन मानव की संपत्ति से गतिविधि ज्ञान लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।